सानिया, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, शौहर जो है ना वो बस एक वक्त तक अपनी बीवियों का रातों को जाग जाग कर इंतजार करते हैं। उसके बाद तो मतलब इससे आगे तो तुम खुद समझदार हो। आंटी मैं जानबूझ के तो हॉस्पिटल में नहीं बैठती ना। आप अंकल से क्यों नहीं पूछती कि वो मुझे किस बात की सजा दे रहे हैं? उन्होंने मुझे एडमिन डिपार्टमेंट में असाइन कर दी है। ना मैं सलमान को वक्त दे पाती हूँ, ना मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन थिएटर में खड़े खड़े मैं खुद ही गिर जाऊंगी। क्या बात कर रही हो तुम? मतलब शाहनवाज तुम्हें क्यों सजा देंगे? किस बात की? एक पेशेंट को उनके अप्रूवल के बगैर मैंने वेलफेयर डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया था। उस पेशेंट की शक्ल मेरे सामने घूम रही है। इतनी कम उम्र है वो, एक 2 साल का बच्चा है। मुझे लगा कि एज ए डॉक्टर मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी मदद करूं। तुम डॉक्टर हो, तुम्हारा फर्ज सिर्फ इलाज करना है बस। लेकिन आंटी मैं उस इंसान की बहू हूं जिसका हॉस्पिटल है। मुझे लगा कि शायद इतना राइट तो मेरे पास होगा, या फिर इलाज का हक सिर्फ अमीरों का है। और वैसे भी इट्स नॉट लाइक कि हम अपनी पॉकेट से वेलफेयर डिपार्टमेंट पैसे दे रहे हैं। जितने ही पैसे आते हैं वो सारे चैरिटी के थ्रू ही आते हैं, राइट? सानिया बेटा, तुम्हें इन मामलात में उलझने की क्या जरूरत है? तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो ना। आज तुम्हें एक जरूरतमंद मिला है, कल 10 और मिल जाएंगे। अगर उनके मामलात में उलझ गई तो तुम्हारी तो खुद अपनी जिंदगी उलझ जाएगी। सलमान के कोई खास दोस्त नहीं है, ज्यादा बातें नहीं करता। उसे तुम्हारी शक्ल में एक बेहतरीन दोस्त मिला है, ये मैं देख रही हूँ। इसलिए वो रातों को जाग जाग कर अपना फोन हाथ में लिए टहलता रहता है। लेकिन बहरहाल मैं शाहनवाज से तुम्हारे मामले पे बात करूंगी। ये सुलझाना मेरी जिम्मेदारी है। डोंट वरी। थैंक यू। सानिया, शाहनवाज तुम्हारे दुश्मन नहीं है। देखो, उन्होंने सुमेरा और साद का रिश्ता करवाया है ना, क्योंकि वो देख रहे थे कि अपने वालिदैन की परेशानी को लेकर तुम परेशान हो। उससे याद आया, आज तुम सीधी अपने घर चली जाना, हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। बात पक्की रस्म में तुम्हारा होना जरूरी है। ओह भूल तो नहीं गई थी? नहीं नहीं नहीं, मैं बल्कि जाके रेडी होती हूँ, आज कॉल भी है मेरी। हाँ, जाओ। थैंक यू वंस अगेन।